नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा सड़ाकोटी। सुबह सुबह आप अच्छा सुने, अच्छा देखें और आपकी शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हो, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आते हैं गुड न्यूज का गुलदस्ता, जहां पर आपको हर तरह की गुड न्यूज मिलती है महज 1 मिनट में। तो घड़ी पर रखिए नजर और हर अगले 15 मिनट तक 60 सेकंड में देखिए एक अच्छी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा 100 साल की हो गई हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री अपनी मां के साथ उनके आवास पर पहुंचे उनसे मिलने के लिए। मां के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह सुबह उनसे मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 11 और 12 मार्च को 2 दिन गुजरात के दौरे पर थे। इस दौरान भी वो अपनी मां से मिलने के लिए गांधीनगर पहुंचे थे। उन्होंने मां का आशीर्वाद लेकर उनकी तबीयत का हालचाल जाना और साथ में खिचड़ी खाई। प्रधानमंत्री आज गुजरात में कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मां से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का अपनी मां से गहरा लगाव है। वो जब भी गुजरात जाते हैं तो समय निकालकर अपनी मां से मुलाकात की कोशिश जरूर करते हैं। एक बार फिर ये मोदी गुजरात दौरे पर हैं और आज भी वो मां से मुलाकात कर रहे हैं और इसके बाद वो बाकी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100वां जन्मदिन है। हीराबेन मोदी के जन्मदिन के मौके पर वडनगर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर पूरा मोदी परिवार और नाते रिश्तेदार तो इकट्ठे होंगे ही, लेकिन उनके अलावा वडनगर के स्कूली बच्चे भी इस खास जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वडनगर में जितनी भी स्कूलें हैं, उस स्कूल में 12वीं कक्षा के सभी बच्चों को हम हलवा और मूंग का भोजन कराने वाले हैं और उसकी तैयारियां हो चुकी है। आज शाम को हमारे निवास स्थान पे रास और गरबा, जो हमारी परंपरा है गुजरातियों की, उसको निभाने वाले हैं। कल शाम गरबे के आयोजन के बाद आज मोदी परिवार हीराबेन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए देवी का हवन करने जा रहा है। इन खास लम्हों का हिस्सा बनने के लिए प्रधानमंत्री खुद भी परिवार के साथ मौजूद रहेंगे। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पावागढ़ पहुंचेंगे। पीएम आज पावागढ़ के महाकाली मंदिर में पताका फहराने वाले हैं। नरेंद्र मोदी इस शक्तिपीठ में पहली बार जा रहे हैं। जब वो गुजरात के सीएम थे तब भी वो इस मंदिर में नहीं आए थे। कई सालों से इस मंदिर का शिखर खंडित था। हिंदू मान्यता के मुताबिक खंडित शिखर पर ध्वजा नहीं चढ़ाई जाती है। इसे देखते हुए 2017 में मंदिर के नवनिर्माण का काम शुरू किया गया था। पुनर्निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर अपने पुराने भव्य और दिव्य स्वरूप में आ चुका है। इस मंदिर को भव्य और आकर्षक बनाने में करीब 125 करोड़ का खर्च आया है। आज पीएम मोदी पावागढ़ में पूरे विधि विधान के साथ मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाएंगे। मंदिर के शिखर पर 500 साल बाद एक बार फिर ध्वजा लहराएगी। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पीएम के दौरे के चलते यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के गुजरात दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी वडोदरा आ रहे हैं। पीएम मोदी के आगमन को लेकर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं और उनके स्वागत के लिए उत्सुक हैं। पीएम के स्वागत के लिए बड़ौदा सेंट्रल मॉल में रंगोली से पीएम मोदी की भव्य तस्वीर बनाई गई है। मॉल में पीएम मोदी की विशाल रंगोली लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 25 बाई 10 फीट के इस विशाल रंगोली को बनाने में करीब 150 किलो रंगों का प्रयोग किया गया। इस रंगोली को बनाने वाली कलाकार हेमा जोशी के मुताबिक इस रंगोली को बनाने में 20 घंटे लगे हैं। आ रंगोળી આપણે 18મી તારીખે નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણે કલાનગરી બરોડામાં આવી રહ્યા છે। તેમના સ્વાગત માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આમંત્રણથી આ બરોડા સેન્ટ્રલ મોલમાં બનાવી છે। આ રંગોળી આપણે 10 બાય 25 સ્ક્વેર ફૂટની બનાવેલી છે। लंबे अरसे बाद बड़ोदरा पहुंच रहे पीएम मोदी आज यहां 21 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। बद्रीनाथ धाम को भव्य रूप देने के लिए मास्टर प्लान के तहत तेजी से काम किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। ये प्रोजेक्ट पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, लिहाजा सीएम ने हर काम की पूरी खबर ली। सीएम धामी ने पहले पूजा अर्चना की, फिर कामों का जायजा लिया, साथ ही क्वालिटी चेक करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। तेजी से काम हो और क्योंकि 250 करोड़ रुपए की इसके लिए स्वीकृति हो गई है, सभी को साथ में लेकर भव्य
दिव्य बद्रीश के रूप में जो है दिखेगा हम लोगों को, लोगों के लिए भी सुविधाजनक होगा। इस मास्टर प्लान में बद्रीनाथ धाम 700 मीटर की नई सड़क से जोड़ा जाएगा। एक प्लाजा बनाया जाएगा जिसमें यात्रियों को टिकट बुकिंग के साथ होटल की भी जानकारी मिलेगी। सभी झीलों का सुंदरीकरण होगा। घाटों की नए सिरे से मरम्मत की जाएगी। इसके लिए 22 भवनों को तोड़ा गया है और भवन मालिकों को 33 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया गया है। चार धाम यात्रा अपने चरम पर है। इसी दौरान बद्रीनाथ धाम में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड में मानसून के आने में अभी 5 से 6 दिन का वक्त रह गया है, लेकिन प्री मानसून की बारिश ने बद्रीनाथ धाम के इलाके को पानी से सराबोर कर दिया है। बारिश होने से सर्दी भी थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन भक्तों पर मौसम की इस करवट का कोई असर नहीं पड़ रहा। जहां मानसून दस्तक देने वाला है, वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल दी है। यहाँ रोजाना हल्की बारिश हो रही है, लेकिन आज एक बार फिर से सुबह से ही मौसम ने करवट बदलने के साथ पूरी बद्रीनाथ धाम इस समय बादलों के डेरे के बीच दिखाई दे रही है। चार धाम यात्रा के शुरू होते ही भारी तादाद में श्रद्धालुओं के आने का दौर शुरू हो गया था, लेकिन कुछ दिनों से गर्मी भी चरम पर थी, फिर भी भक्तों पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन तेज बारिश से रास्ते में दिक्कत पैदा होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तो मौसम सुहाना है और श्रद्धालु भी इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश के मौसम में दिल्ली की सड़कों पर जल जमाव को रोकने के लिए दिल्ली सरकार सक्रिय हो गई है और मोर्चा संभाला है। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने राजधानी में 27 नए हॉटस्पॉट की पहचान की गई है और वहां बारिश का पानी नहीं जमा हो, इसके लिए नई तकनीक के साथ व्यवस्था की जा रही है। इनमें से एक है ITO के पास WHO के सामने। यहाँ 5 लाख लीटर की क्षमता वाला वाटर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। 2 लाख लीटर पानी जमा होते ही अंडरग्राउंड पाइपलाइन एक्टिव हो जाएगी और पानी सीधे यमुना नदी में गिरेगा। जहां बार बार बारिश हो रही थी और बार बार पानी भरता जा रहा था, तो तभी हमने तय किया था कि उस वक्त जो भी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हो सकते थे वो किए, लेकिन तभी तय कर लिया था कि अगले साल बारिश में यहाँ पानी नहीं रुकना चाहिए एक बूंद भी। इस बार 27 जगहों में भी जल जमाव की समस्या खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के मुताबिक सभी जगह पर काम तेजी से चल रहा है और 5 से 7 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। यूपी के प्रयागराज में शुक्रवार को जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई, जहां पर चौक स्थित जामा मस्जिद और अटाला स्थित बड़ी मस्जिद में शांति के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने शहर में अमन चैन की दुआ मांगी। पिछले जुमे को अटाला स्थित बड़ी मस्जिद में नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी और उपद्रवियों ने पत्थरबाजी और आगजनी करके शहर की शांति भंग कर दी थी। लेकिन पिछली बार शुक्रवार को हिंसा को देखते हुए इस बार प्रशासन सतर्क था। शहर के अलग अलग जगहों के साथ यहाँ के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहाँ की सारी मस्जिदों में जुमे की नमाज सकुशल अदा हो चुकी है। बाकी एहतियात के तौर पे हमारी जो फोर्स है लगातार मूवमेंट में और हर सेक्टर में हम लोगों ने पर्याप्त फोर्स लगा रखी। जुमे की नमाज को लेकर पूरे शहर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और इसके लिए पुलिस के अलावा PSC और पैरामिलिट्री के जवानों को भी तैनात किया गया था। सड़क पर या फिर नो पार्किंग वाली जगह पर गाड़ी खड़ी करने की समस्या कमोबेश सभी शहरों में एक जैसी है और इसकी वजह से अक्सर कई सड़कों पर जाम की समस्या बढ़ जाती है। गाड़ियों की रफ्तार तो रोकी जाती है, पैदल आने जाने वालों को मुसीबत भी उठानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सड़क और परिवहन मंत्रालय इसे लेकर जल्दी ही सख्त कानून बनाने जा रहा है, जिसके मुताबिक सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। जरूरी नहीं कि जुर्माना ट्रैफिक पुलिस वाले वसूल करें, कोई भी मोबाइल फोन से गाड़ी की फोटो खींचकर भेज सकता है। इसके इनाम में उनके जुर्माने का आधा यानी 500 रुपए भी मिलेगा। मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो गाड़ी खड़े करेगा उसका जो मोबाइल से फोटो निकाल कर भेजेगा, उसको अगर 1000 रुपए फाइन होगा तो 500 रुपए फोटो निकालने वाले को मिलेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही सरकार कानून लेकर आएगी और सड़क पर गाड़ी खड़ी करने की समस्या पर लगाम लगाएगी।